मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके साथ अपने इस वीडियो में जो वैचारिकी लेके आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उत्तर प्रदेश की सियासत की कारपेट पर, की सरजमी पर, के सम्रांगण में लेटर बम वर्सेस प्रेस वार्ता बम के संबंध में उसके अंतर खाने की जो एक कह सकते हैं इनसाइड स्टोरी जो है उस संबंध में मैं आपसे अपने विचार को साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, पूजा पाल जो सपा की निष्कासित विधायक हैं, जो कौशाम्बी के चायल विधानसभा की विधायक हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, के बीच में जो वैचारिकी बमबाजी हो रही है वो काबिले गौर है और उसके अंतर की जो परतें हैं वो बड़ी ही हतप्रभ करने वाली हैं, बड़ी ही दुखद है और वो राजनीति के फलक पर वो ये बताने के लिए पुष्टिकृत कर रही हैं कि किस प्रकार से सत्ता को पाने के लिए एक बड़ा राजनीतिज्ञ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो वो किस प्रकार की बयानबाजी करता है। तो आइए हम जब जरा देखते हैं। अभी मानसून सत्र के दौरान पूजा पाल ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। एक ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम की निर्दोष हत्या के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और जो विश्व के पटल पर भारत की सैन्य शक्ति, भारत के शौर्य, भारत के स्वाभिमान, भारत की रणनीति, जो सभी पर पूर्ण रूपेण हावी रहा और भारत की वैश्विक राजनीति में ऑपरेशन सिंदूर ने ट्रंप को, जो दुनिया की सर्वशक्तिमान देश अमेरिका का बादशाह है, उसको धूल धूसरित होना पड़ा। तो आइए जरा हम मानसून सत्र विधानसभा में जो ऑपरेशन सिंदूर की बात पूजा पाल जी ने किया। पूजा पाल ने कहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश में जिन हमारी बहनों, जिन हमारी माताओं की सिंदूर को पोछा है, सुखा दिया है, सिंदूर की निर्मम हत्या की है, उस सिंदूर की लाज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने रखी है। उसमें उन्होंने अपने पति राजू पाल की निर्मम हत्या करने वाले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी चर्चा की। अब क्या हुआ, 4 घंटे के अंदर ही अखिलेश जी ने पूजा पाल को सपा से निष्कासित कर दिया। तो आगे राजनीति में कुछ न कुछ तो होना ही था। पूजा पाल ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने एक आरोप लगाया है कि अगर सपा के गुंडों, अतीक अहमद एंड कंपनी के गुंडों के द्वारा मेरी हत्या होती है तो इस हत्या की पूरी जिम्मेवारी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर जानी है। ऐसा स्पष्ट पूजा पाल ने उस पत्र में लिखा। अब इसका प्रत्युत्तर आना ही था। अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि भाजपा पूजा पाल की हत्या कराना चाहती है और पूजा पाल की हत्या करा करके मुझे दोषी बना करके मुझे जेल भेजना चाहती है। आप जरा देखिए ये क्या हो रहा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 5 साल तक उत्तर प्रदेश के प्रशासन की बागडोर को अपने हाथों में लिया था, जो सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
और जो अभी चंद दिनों पहले ही अपने विधायक को निष्कासित किया है, उसके साथ ऐसा। खैर, राजनीति बड़ी विचित्र होती है। इसमें कोई न अस्थाई मित्र होता है, न कोई अस्थाई शत्रु होता है। सब समय का फेर होता है, और समय के फेर के साथ क्या क्या से हो जाता है। इसीलिए राजनीति की राह को मैं रपटीली राह कहता हूँ। कुछ समझ भी नहीं आता। कभी फिसलन इतनी स्पीडली होने लगती है कि दांतों तले अंगुली हम दबा देते हैं, और जो राजनेता कल तक जिस दल में था, उसकी आंखों का तारा था, उसके लिए वो उसको कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहता था अथवा कृष्ण कहता था, और फिर वहाँ से निकलने के बाद वो कहने लगा तो रावण है। खैर, लेकिन इसके अंदर की जो बातें हैं मित्रों, वो जरा ध्यान देने की है। वो केंद्र करने वाली बातें हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया है, और जिस पीडीए के माध्यम से उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता भी मिली है, 37 लोकसभा की सीटें वो जीत गए, उसने उनका मनोबल बहुत हाई कर दिया है। और उस पीडीए को लगातार जीवंत करना चाहते हैं। और पूजा पाल उसी पीडीए के, अर्थात ओबीसी की एक अति पिछड़ी जातियों पाल समाज जो है, उसे आती है। और इस पाल समाज का लगभग 3% हो, जो 54% से अधिक उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियां हैं, उसमें से 3% के आसपास अथवा उससे थोड़ा अधिक पाल समाज की वोट है। तो ये 3% बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात हुआ क्या, 24 में जो भी अन्य पिछड़ी जातियां थी, गैर यादव के अन्य पिछड़ी जातियां, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में सपा का साथ दिया, जिससे सपा को ये सफलता मिली और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। 54% अथवा उससे थोड़ा अधिक पिछड़ी जातियों में जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जो छोटी छोटी 12 अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनका वो बहुमत में है। 10-12% के आसपास अगर यादवों को देखा जाए, यादवों को निकाल दिया जाए, तो लगभग 40%, 44% के आसपास अन्य पिछड़ी जाति आती है, जो बहुत मायने रखती हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए। और उत्तर प्रदेश की सत्ता से ही जो दिल्ली की सत्ता गुजरती है, जो पथवे है वहाँ के लिए। तो अब ये मामला 44% को लेकर के है कि कहीं ये पीडीए से अथवा अखिलेश जी के बनाए हुए जो एक केमिस्ट्री उनकी जो है, जो उन्होंने अपने राजनीतिक फलक पर उन्होंने एक रसायन तैयार किया है, जिसके द्वारा वो 27 में उत्तर प्रदेश की सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं छेद लगा दिया है। वो सारी बातें सच है, लेकिन राजनीति में कुछ मर्यादाएं तो होनी ही चाहिए। खास तौर पर पूजा पाल और अखिलेश जी में जमीन आसमान का अंतर है। वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, पूजा पाल एक विधायक हैं। तो इसमें बड़ों को तो मर्यादा रखनी ही पड़ेगी। और एक कहावत भी है कि जो बड़ा होता है उसको थोड़ा क्षमा भी करना पड़ता है, जो छोटा होता है वो थोड़ा उत्पात कर सकता है। तो इस संदर्भ में भी अगर हम देखा जाए, जो एक प्रोवर्ब है, हमारी जो देशज बातें हैं, वहाँ भी अखिलेश जी अनफिट हो गए, वहाँ भी अखिलेश जी फेल हो गए। तो मित्रों, ये विचारणीय चीज़ है कि आगे जो 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने वाला है, या जैसे अभी हमारे जो ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होने वाला है, उसके बाद हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों से प्रमुख का चुनाव होने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव रहेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, ये सब कितनी गहमा गहमी भरी होने वाली है। और मुझे तो लगता है राजनीतिक मर्यादाएं तार तार होने वाली हैं। मैं जब से अखिलेश जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बम को मैंने सुना है, मैं बड़ा मानसिक रूप से हतप्रभ हुआ, बड़ा दुखी हुआ। इतना बड़ा नेता, जिसके मन में निश्चित ही प्रधानमंत्री बनने का सपना भी होगा, और जो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन किस तरह से राजनीति के गहवर में फंसते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी की जो राजनीति
जिस राजनीति में सुसंस्कृतता की बात थी, जिस राजनीति में ये माना जाता था कि वो नेताजी के बेटे हैं और वो राजनीति को एक मर्यादा को संभाल के रखेंगे, वो कहीं न कहीं से उसमें टूटन आ रही है। तो खैर मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम अन्य इशू के साथ आपके साथ अपने विचार को साझा करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।